शिप्रा झा, झारखंड का आदेश आए सप्ताह भर से ज्यादा का समय निकल गया है, लेकिन जामताड़ा की जंग अभी भी जारी है। कल इरफान अंसारी ने दावा किया था कि उन्होंने अपना वोट बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को दिया और आज सीता सोरेन की बेटी ने इरफान अंसारी को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है। जनता का आदेश भी आ चुका है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन जामताड़ा की जुबानी जंग और पोस्टर वॉर अब भी जारी है। अब सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर हमला बोला और अपनी मां सीता सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया। उस पोस्ट में उन्होंने जिस तरह से राम भगवान का नाम लेकर मेरे चाचा जी को एक तरह से वो बहुत बड़ा दिखा दिया, उसके बाद साथ ही में मेरी मां को नीचा दिखाने की कोशिश की। जयश्री यही नहीं रुकी, उन्होंने काउंटिंग के दिन अपने परिवार के साथ हुई बदसलूकी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हुटिंग का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि अगर उस दिन पुलिस न होती तो अनर्थ हो जाता। डॉक्टर इरफान अंसारी के कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ हुटिंग की और करीब 500 मीटर हम चले हैं पॉलीटेक्निक के बाहर, काउंटिंग एरिया के बाहर। पूरे रास्ते भर वो हमें घेर के हमारे पीछे पीछे हुटिंग करते हुए चले। वो वीडियो तो बस एक छोटा सा वीडियो है। जो पूरा रास्ता हम चले वहाँ पूरा हमारे खिलाफ हुटिंग की गई है। हमारे साथ अगर पुलिस नहीं होते, हमारे सिक्योरिटी नहीं होते तो हाथापाई भी हो सकता था। इरफान अंसारी के सीता सोरेन को अपना वोट देने के दावे पर जयश्री ने पलटवार किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं वोटरों से अपील की है कि अगली बार वो भी इरफान अंसारी की तरह बीजेपी को ही वोट दें। उनके फॉलोअर्स, उनके कार्यकर्ताओं को भी बोलूँगी कि जिस तरह से आपके नेता मेरी माँ को वोट दिए हैं, अगली बार से आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले और मेरी माँ को ही जिताइए। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर ब्रेक कब लगता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज अधिकारियों ने मुलाकात की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता और रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की है। उनके साथ देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग भी मौजूद रहे। चुनाव नतीजों के बाद सरकार ने गुरुवार को फैसला लेते हुए अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया है, जबकि मंजूनाथ भजंत्री को फिर से रांची के उपायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक रही अंबा प्रसाद को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अंबा प्रसाद इस हार से हैरान नहीं हुई। उन्होंने खुद ही खुलासा किया कि वो पहले से जानती थी कि चुनाव हार रही हैं। वोटों की गिनती से पहले अंबा को किसने दी हार की खबर, ये रिपोर्ट देखिए। कभी घोड़े पर बैठ विधानसभा पहुंचकर सुर्खियों में छाने वाली अंबा प्रसाद इस बार विधायकी खो चुकी हैं। बड़कागांव विधानसभा में बीजेपी के रोशन चौधरी के सामने अंबा प्रसाद अपने परिवार का वो किला नहीं बचा पाई, जहां 1.5 दशक से इनके और इनके माता पिता का कब्जा था। 2019 के चुनाव में सबसे कम उम्र के विधायक बन इतिहास रचने वाली अंबा प्रसाद इस बार खुद इतिहास बन गयी। एड़ी चोटी लगाए हुए थे कि किसी भी हाल में अंबा प्रसाद को हराना है। किसी का गाड़ी निकाल दे रहे थे कि मतलब तुमको, सबको आश्वासन दिया था कि अंबा प्रसाद को यहाँ से हराओगे तो तुम्हारे नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे। पिछले चुनाव में अंबा ने अपने प्रतिद्वंदी को 30,000 से अधिक मतों से हराया था। समय का पहिया 24 के चुनाव में ऐसा घुमा कि लगभग उतने ही वोटों से अंबा को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि किस्मत की मतपेटी खुलने से पहले ही अंबा को हार का अंदाजा हो गया था। अंबा का शक तब और गहरा गया जब वे महाकाल के शरण में पहुंची थी। जैसे हम पूजा कर रहे थे तो हम आंख बंद करें तो उसी समय मेरे सामने एक चित्र आ गया कि हम चुनाव हार गए। वहीं पे मुझे ये दिख गया था। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की बेटी अंबा प्रसाद काफी रसूखदार परिवार से आती हैं।
राजनीति में आने से पहले दिल्ली में IAS की तैयारी करने वाली अंबा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। लगभग 200 चुनावी सभा करने वाले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी अंबा प्रसाद के लिए प्रचार किया था, पर दुर्भाग्य ऐसा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बावजूद तकदीर ने अंबा का साथ नहीं दिया। कोई भी नहीं सोच रहा था कि बड़कागांव विधानसभा सीट हम लोग लूज करने वाले हैं। आप लोग का भी आकलन हो या किसी का भी आकलन। अंबा का विश्वास है कि सियासत में शह और मात का खेल चलता रहता है। हालांकि हार का ठिकरा उन्होंने अपनों पर ही फोड़ा है। अब अंबा के साथ किसने विश्वासघात किया, ये तो अंबा ही जानती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिशनपुर से जेएमएम के चमरा लिंडा ने चौथी बार चुनाव जीता है। न्यूज़ 18 से बातचीत में चमरा लिंडा ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे आदिवासियों के संरक्षण को लेकर सोचते हैं और आदिवासी को बचाने की ही राजनीति करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला चमरा लिंडा ने सीएम पर छोड़ दिया है। देखिए हमने जैसे कहा वो हेमंत बाबू के ये पर डिपेंड करता है, उनकी सुविधा कि कैसा ये स्टेट को चलाने के लिए क्या सुविधा। अगर चमरा लिंडा को देने से सुविधा होगा तो सोचेंगे, अगर किसी तरह का असुविधा होगा कास्ट कंपोजिशन बनाने में या तो प्रमंडल वाइज कंपोजिशन बनाने में या किसी तरह का चीजों को करने में, तो वो हमको बात बोलेंगे, हमको बताएंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार से अधिक जरूरी राज्य के विकास का काम है। उन्होंने विस्तार में देरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष पर अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। यह है कि राज्य का विकास जो लोग भी बनेंगे राज्य के विकास में अपनी अहम भूमिका वो अदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम खाका है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सारी बातें हैं। बहुत जल्द जो है मंत्री परिषद का भी विस्तार होगा और कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेंगे उन नामों पर भी शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आप लोगों के माध्यम से आ जाएगी। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 5 अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। विजय लाल उरांव को पकड़ा गया है। 27 नवंबर को ही अपहरण किया गया था, माफ कीजिएगा, विजय लाल उरांव को अगवा किया गया था। 27 नवंबर को अपहरण किया गया था। 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। नामकुम के खरसी दाग ओपी का ये पूरा मामला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इसका खुलासा भी कर लिया है और साथ ही साथ अपहरणकर्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड के चाईबासा से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने झारखंड में विकास विकास चिल्लाने वाले सियासतदानों के दावों की पोल खोल दी है। 21वीं सदी के 24वें साल में आज भी लोग एम्बुलेंस और फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हों, वहां विकास विकास का शोर सिर्फ जुमला लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। 21वीं सदी के 24वें साल के 11वें महीने में विकास के मुंह पर तमाचा मारती इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर उस प्रदेश की है जहां अभी अभी चुनाव हुए हैं, विकास के खूब दावे हुए हैं, जहां पीएम से लेकर तमाम राज्यों के सीएम, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और न जाने कितने ही दिग्गजों ने चुनावी ताल ठोकी। उस राज्य में स्ट्रेचर पर पड़े विकास को निहार लीजिए। तस्वीरें चाईबासा के जैतगढ़ के पास की हैं, जहां झारखंड और ओडिशा सीमा पर मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती, फ्लाईओवर नहीं मिलता। बीमार को अगर अस्पताल पहुंचना है तो स्ट्रेचर पर लेटाइए, कंधे पर उठाइए और ठीक ऐसे ही मालगाड़ी के नीचे से रास्ता बनाइए और फिर अस्पताल पहुंच जाइए। बताया जा रहा है कि इस मरीज को भी स्ट्रेचर के सहारे इलाज के लिए ओडिशा क्षेत्र के चंपुआ अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीर विकास विकास चिल्लाने वाले सियासतदानों से पूछ रही है, कहां है विकास, कहां है आधुनिकता, कहां है आपके दावों वाला भारत। हकीकत आपके सामने है। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों का यही सच है, यही मुकद्दर है। चाईबासा से न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश कुमार की रिपोर्ट।
और इस बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जमानत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। 13 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है और ईडी से पूछा है केस ट्रायल की क्या स्थिति है, तो हाईकोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। गवाही कब तक होगी पूरी, ये भी हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब के तौर पर मांगा है। 2 साल 3 महीने से अधिक समय से जेल में पूजा सिंघल बंद हैं। सितंबर महीने में निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार की गई हैं पूजा सिंघल, जिस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी लोहरदगा पहुंचे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी TADP की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के साथ ही जिले के उपायुक्त सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिले में विकास कार्य की समीक्षा की गई, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा हुई। जो पैसा हम इनकी भलाई के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसकी पूर्ण सफलता यही इनके जीवन में जो चेंज बदलाव लाएगा वो मैं देख रहा हूँ। और जो भी असेसमेंट मैंने किया तृप्ति है, संतृप्ति है और आगे बढ़ाने की जो कोशिश करना है इसके बारे में भी जो चर्चा हुई उसकी भी भलाई होगी। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद गढ़वा में जमकर खुशी मनाई जा रही है। इस मौके पर जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक से लेकर मझियाओं मोड़ तक जुलूस की शक्ल में आतिशबाजी करते हुए खुशी मनाई। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम गढ़वा विधानसभा में चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। जेएमएम अध्यक्ष ने निर्वाचित विधायक को विकास की रफ्तार कायम रखने की सलाह भी दी। गढ़वा विधानसभा से चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। झारखंड में सरकार बनाए है। आने वाला समय में झारखंड में जो भी वादा हमने किया है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की खुशी में जमशेदपुर के जिला बार एसोसिएशन में लड्डू बांटा गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और वरिष्ठ वकील सुधीर कुमार पप्पू सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई। कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास जताते हुए इंडी गठबंधन को चुना है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन की तरफ से बहुमत की सरकार हुई गठबंधन महागठबंधन की, और इसी खुशी में हम लोग अधिवक्ताओं के डिसीजन लिया और लड्डू का वितरण किए। हमारे जो विशिष्ट अतिथि कुणाल सारंगी साहब हम लोग के साथ मौजूद थे और हम लोगों ने सभी अधिवक्ता और जनता के बीच में लड्डू वितरण किया और सरकार को अच्छे से बधाई दी है। राज्य बनने के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें महागठबंधन की सरकार को मिली है, तो निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, ये परिणाम में वो परिलक्षित होता है। गुरुवार का दिन भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए बहुत बुरा रहा। सड़क हादसे में घायल उनके परपोते मंगल मुंडा का निधन हो गया है। रांची रिम्स में डॉक्टरों ने मंगल मुंडा की जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार की देर रात भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का निधन हो गया। 45 साल की उम्र में उन्होंने रांची के रिम्स में आखिरी सांस ली। 25 नवंबर को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद मंगल मुंडा को खूंटी से लाकर रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 तारीख को हुआ था 4 बजे, ये खूंटी आपका साइको में, वहाँ से ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर खूंटी के सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर चिकित्सा किया गया, पर वहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाया जहाँ पर होना चाहिए, इसलिए उनके परिजनों को अवगत कराकर उनको रिम्स रेफर किया। तमाम कोशिशों के बावजूद रिम्स के डॉक्टर मंगल मुंडा की जिंदगी को बचा न सके। सिर में गंभीर चोट की वजह से वह रिकवरी नहीं कर पाए।
मंगल मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा और लखीमनी देवी के बेटे थे। उनके छोटे भाई ने शुक्रवार को बड़े भाई के निधन की सूचना साझा की। इसके बाद शोक की लहर दौड़ गई। सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया और रिम्स पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, यह हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर इन परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा, जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से, उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे। ओम शांति। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ा दुखद और इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने इसमें से लापरवाही बरती है उनके ऊपर कार्रवाई। रिम्स के न्यूरो विभाग में डॉक्टर आनंद प्रकाश की देखरेख में मंगल मुंडा का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक सिर के दोनों तरफ गंभीर चोट लगी थी, जिससे ब्लड क्लॉट हो गया। ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और मंगल मुंडा ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ा है। 2001 में महिला साक्षरता दर 38.8% थी, जो 2011 में बढ़कर 56.3% हो गई। राज्य में कुल 7 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इनमें फैकल्टी की कमी और भूमि विवाद जैसे मुद्दे उच्च शिक्षा में बाधाएं बन रहे हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया है, लेकिन कई जिलों में स्कूलों में शिक्षक की एक संख्या ही है। दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे जिलों में एक शिक्षकों की स्कूल में संख्या होना चिंताजनक है। प्राइमरी एजुकेशन पे अगर हम फोकस नहीं करते हैं तो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना, अभी बहुत सारे स्कूल जो मर्ज किए थे, जो टीचर्स है उसको अपग्रेड करना, उसको ट्रेनिंग करना, जो सिलेबस है उसको ठीक करना, तो काफ़ी चुनौती है। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रयोजन करना होगा। धनबाद में बीसीसीएल और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी पर डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी कर ब्लास्टिंग का आरोप लग रहा है, जिसका विरोध करने पर महिलाओं पर सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज किया था। घटना बीसीसीएल बोरोरा एरिया 1 के केंदुआडी इलाके में हुई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक शत्रुघ्न महतो ने घटनास्थल पर पहुंचकर बीसीसीएल जीएम से मुलाकात की, जिसमें जीएम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। डीजीएमएस का नियम का ताक का उल्लंघन कर रही है बीसीसीएल। नियम यह है कि घर मकान से 45 मीटर की दूरी के बाद में उन्हें माइनिंग करना है, मशीन चलाना है, लेकिन कम से कम घर और मकान से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर के अंदर में पूरा कोड़ के खाई कर दिया गया है। अगर जो डीजीएमएस का नियम है कि 100 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग करना है, उसको तार तार करके 40 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर में भी यहाँ पर बीसीसीएल काम किया है और आज भी 50 से 60 मीटर में वो काम करना चाह रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो सुविधा मांग रहे हैं वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। हम लोग सुविधा मांग रहे हैं। हम लोग की जगह है, जमीन है, सामने माइंस चल रहे हैं, घर के बगल में माइंस चल रहे हैं, और माइंस चला रहे हैं, बलजबरी कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं रोकने जाते हैं, लाठी चार्ज कर देता है। उसके बाद हम लोग को जो सुविधा दे नहीं रहा है, बोलता है कि चला जाओ। बात करके ये मामला सॉल्यूशन करेंगे। इस बीच जो है अभी बगल में ब्लास्टिंग मना कर दिया, ब्लास्टिंग नहीं करना, क्योंकि बहुत सच्चे गाँव बगल में भी घर न घर सकती है। इसलिए डीसी से बात करेंगे और जो पेपर मामला फंसा हुआ है, जो डीसीसी और सब लिख के दिए सबको अभी तो क्लियर नहीं किए, जो चाहेंगे एक दिन के अंदर क्लियर करके
और गांव का जो भी सुख सुविधा है, जो सुविधा पहले से बहाल है, उस सुविधा के साथ गाँव वाले भी तैयार है, हम लोग स्थापित होंगे। गुमला जिला प्रशासन ने बॉक्साइट के अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गुमला डीएफओ एमओ के नेतृत्व में जांच के बाद अवैध उत्खनन को बंद करा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बॉक्साइट के अवैध धंधे में शामिल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि विशुनपुर प्रखंड के खनन क्षेत्रों में लगभग 30 एकड़ जमीन पर अवैध खनन का काम चल रहा था, जहां प्रशासन ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए खनन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर के परसुडी पुलिस ने अभिषेक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इन लोगों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक भी जब्त की गई। एसएसपी ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या की गई थी। दोनों अपराधी को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ। गिरिडीह के देवर प्रखंड में नवंबर खत्म में महज 1 दिन बचा है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रखंड की 27 में से 21 पंचायतों के डीलरों को अब तक अनाज नहीं पहुंच पाया, जिसे लेकर डीलर संघ नाराज दिख रहा है। डीलर संघ ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। आरोप है कि आए दिन ठेकेदारों की मनमानी और गोदाम के सहायक प्रबंधक की लापरवाही से लोगों को परेशानी हो रही है। 1 मंथ 1 साइकिल के तहत माह के अंदर ही खाद्यान्न का वितरण करना रहता है, लेकिन आज 28 तारीख हो गई है, मात्र 6 पंचायत में खाद्यान्न भेजा गया है। 21 पंचायत में अभी तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।